हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्लोस वर्सेस अलोला के बारे में। एंड ये सेमीफाइनल्स का दूसरा मैच एंड कार्लोस वर्सेस अलोला का पार्ट 1 है, जहां पर आज हम इनके स्टार्टर्स को कंपेयर करने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं तो आई बटन क्लिक करके पूरी सीरीज चेकआउट कर सकते हैं। इस सीरीज में बेसिकली 8 रीजन थे: कैंटो, जोटो, होएन, सिनो, यूनोवा, कार्लोस, अलोला एंड गैलार, जिसमें से कैंटो, होएन, कार्लोस एंड अलोला ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था। एंड उसके बाद कैंटो और होएन में सेमीफाइनल्स का पहला मैच हुआ था, जिसमें से होएन फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गया था। एंड अब सेमीफाइनल्स का आखिरी मैच है कार्लोस और अलोला के बीच में। इन दोनों में जो भी जीतेगा वो फाइनल्स में जाके होएन का सामना करेगा। सारी रीजन्स की तरह हम इनमें भी 7 राउंड कराने वाले हैं। सबसे पहला राउंड है स्टार्टर्स का, दूसरा बेस्ट ऑफ 9 लेजेंडरी, तीसरा नॉर्मल लेजेंडरी, चौथा सूटर लेजेंडरी, पांचवा मिथिकल पोकेमॉन, छठा मैस्कॉट लेजेंडरी एंड लास्ट 7वां राउंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का। आज हम इन्हें सबसे पहले राउंड 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जो है स्टार्टर पोकेमॉन्स का। कार्लोस और अलोला दोनों के स्टार्टर पोकेमॉन्स काफी ताकतवर हैं, तो हाँ, दोनों की कंपैरिजन बहुत मजेदार होने वाली है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना है ऐसी पोकेमॉन वीडियोस नहीं के लिए। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आप मेरी नई वीडियो से नोटिफाइड रहो। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टर्स की फाइट में मैं यही बात क्लियर कर दूं कि स्टार्टर्स की फाइट उनके टाइप के अकॉर्डिंग होने वाली है। ग्रास स्टार्टर से लड़ेगा, फायर स्टार्टर से एंड वाटर स्टार्टर से। इस हिसाब से सबसे पहले मैच आती है डेसिडुए वर्सेस चेस्नॉट की। अब एनिमे की बात रही तो यहाँ पे एनिमे के अंदर दोनों ही पोकेमॉन एक तरह से उतना ताकतवर नहीं दिखाया गया है, लेकिन अगर हम इन दोनों की फुल पावर जाने तो ये दोनों ही पोकेमॉन अपनी फुल पावर के साथ ना सिर्फ अपने रीजन के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टार्टर्स हैं, बल्कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में ही वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें चेस्नॉट की, तो चेस्नॉट में भी भले ही एनिमे में वीक दिखाया गया है, लेकिन अगर इसकी फुल पावर जाने तो फुल पावर में इतना ज़्यादा ताकतवर है कि चाहे तो 50 टन का ही वजन काफ़ी आसानी से उठा सकता है एंड इवन 50 टन के ट्रक को काफ़ी इजीली पलट भी सकता है। एंड चेस्नॉट एक तरह से बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। इसकी डिफेंसिव पावर का अंदाज़ा तो हम इस बात से लगा सकते हो कि अगर ये एक डिफेंसिव पोज में आ जाए और अपने हाथ को अपने मुंह पर रख ले तो ये एक बॉम्ब एक्सप्लोजन तक को सह सकता है। वही हम बात करेंगे डेसिडुए की, तो डेसिडुए भी किसी से कम नहीं है। ये घोस्ट टाइप पोकेमॉन है, इसीलिए इसे काफ़ी एडवांटेज होता है कि अपने ओपोनेंट को मैनिपुलेट कर सकता है एंड ये जंगलों में बेसिकली छुपा रहता है एंड ये इस कदर से अपना प्रेजेंस हाइड कर लेता है कि इसका ओपोनेंट चाहकर भी इसे नहीं ढूंढ सकता। और तो यहाँ पे डेसिडुए काफ़ी एक्यूरेट भी है, ये चाहे तो आधे मील की दूरी से भी अपने ओपोनेंट पे निशाना लगा सकता है। डेसिडुए का सिग्नेचर मूव है स्पिरिट शैकल एंड अगर डेसिडुए एक जी क्रिस्टल होल्ड कर रहा है तो उसका स्पिरिट शैकल एक तरह से सिनिस्टर एरो रेड बन जाएगा। सो अब अगर हम इन दोनों पोकेमॉन को कंपैरिजन करें तो मेरे हिसाब से इस फाइट का डेसिडुए रहेगा, क्योंकि सबसे पहली बार डेसिडुए को यहाँ पे चेस्नॉट के खिलाफ टाइप एडवांटेज है और तो यहाँ पे ये काफ़ी एक्यूरेट भी अपना प्रेजेंस भी हाइड कर सकता है, जबकि चेस्नॉट के पास ऐसी पावर्स नहीं है। एंड अगर किसी तरह यहाँ पे चेस्नॉट मैनेज कर लेता है डेसिडुए को हैंडल करने का, तब भी यहाँ पे उसकी स्पिरिट शैकल या फिर उसकी सिनिस्टर एरो रेड के सामने टिकने का मुझे नहीं लगता कि चेस्नॉट का कोई चांस बनता है। सो मेरे ओपिनियन में डेसिडुए इस फाइट को जीत जाएगा। नेक्स्ट फाइट आती है फायर स्टार्टर्स की एंड अगर हम फायर स्टार्टर्स की बात करें तो अलोला से इंसिनेरोर एंड कार्लोस से डेलफॉक्स। अब अगर देखा जाए तो एनिमे में इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि एनिमे के हिसाब से यहाँ पे लिटरली इंसिनेरोर मतलब डेलफॉक्स को चीर के रख देगा। एनिमे के अंदर यहाँ पे इंसिनेरोर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर दिखा है। तुमने प्रोफेसर कुकुई के इंसिनेरोर को देखा ही होगा कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर था। ये मेगा एग्रॉन जैसे पोकेमॉन को वन शॉट कर चुका है, जबकि डेलफॉक्स ने मुझे नहीं लगता कि एनिमे में मार खाने के अलावा कोई और काम किया। उसकी परफॉर्मेंस एनिमे में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम फुल पावर को जाने तो फुल पावर के साथ डेलफॉक्स काफ़ी ताकतवर है। ये एक साइकिक पोकेमॉन है एंड हम साइकिक पावर्स की हेल्प से ये एक फायरी वोर्टेक्स बना के अपने ओपोनेंट को उसके अंदर फंसा सकती है एंड उस फायरी वोर्टेक्स का टेम्परेचर लिटरली यहाँ पे 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा जा सकता है। वहीं बात करें अगर इंसिनेरोर की फुल पावर की, तो यहाँ पे एनिमे में तो इंसिनेरोर पावरफुल है ही, लेकिन फुल पावर में तो ये और भी ज़्यादा ताकतवर है। ये काफ़ी वायलेंट पोकेमॉन है और ऐसा भी हो सकता है कि ये अपनी ट्रेनर की बात मानना छोड़ दे और अपने ही मन से लड़ने लगे। इसके पास अपना एक सिग्नेचर मूव भी है जो कि है डार्केस्ट लैरिएट एंड अगर सिग्नेचर मूव को हम जी मूव में ट्रांसफॉर्म कर दें तो वो होता है मैलिशियस मून सॉल्ट। तो इतनी सारी बातों से तुम्हें क्लियर हो ही गया होगा कि फुल पावर में भी यहाँ पे इंसिनेरोर डेलफॉक्स से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर डेलफॉक्स के पास उसका फायरी वोर्टेक्स है तो इंसिनेरोर के पास भी उसका मैलिशियस मून सॉल्ट है और तो यहाँ पे इंसिनेरोर काफ़ी ज़्यादा ही अग्रेसिव है। सो हाँ, मेरे ओपिनियन में इस फाइट का फुल पावर में भी इंसिनेरोर रहेगा। सो फायर स्टार्टर्स का भी राउंड जीता है अलोला ने। नाउ लास्ट फाइट आती है वाटर स्टार्टर्स की, जहाँ पर अलोला से प्री मरीना और कार्लोस से ग्रेनिंजा। एंड इन दोनों का केस भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इंसिनेरोर एंड डेलफॉक्स का है। एनिमे के बेस पे इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि एनिमे के बेस पे यहाँ पे लिटरली प्री मरीना का कोई चांस ही नहीं बनता। आई मीन एनिमे के बेस पे कंपैरिजन करें तो यहाँ पे ग्रेनिंजा प्री मरीना के सामने एकदम सुपीरियर है। मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे प्री मरीना 1 मिनट भी टिक पाएगी। एनिमे के अंदर यहाँ पे ग्रेनिंजा काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स का सामना कर चुका है एंड भले इसके पास वीक मूव्स थे, बट उन मूव्स को यूज़ करने की एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा थी कि अलान के मेगा चार्जर एक्स जैसे पोकेमॉन तक को हिला के रख चुका है। और तो और एनिमे के अंदर ये काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हरा भी चुका है, जैसे कि मेगा एबोमस्नो, मेगा सेप्टाइल और मेगा चार्जार्ड को ऑलमोस्ट फेंट कर चुका है। और आगे चल के मैं ये भी पता चला था कि यहाँ पे ग्रेनिंजा चीज़ों के आर पार भी देख सकता है। एंड अगर सही कहूँ तो मेरे ओपिनियन में ग्रेनिंजा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अलान सुपर पावरफुल मेगा चार्जार्ड एक्स। तो इसी से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो पोकेमॉन यहाँ पे अलान के मेगा चार्जार्ड एक्स के ऑलमोस्ट इक्वल हो उसमें कितनी ताकत हो सकती है। और तो यहाँ पे आगे चल के ग्रेनिंजा ने सारे के सारे नॉन लेजेंडरीज को फीट्स एंड पावर के मामले में सरपास कर दिया, जहाँ पर उसने उस मेगा एवोल्यूशन एनर्जी का सामना कर लिया था। और ना सिर्फ सामना किया बल्कि इस मेगा एवोल्यूशन एनर्जी को अपनी बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर से बीट भी कर दिया था। सो हाँ, एनिमे के बेस पर तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर बात करें फुल पावर की तो फुल पावर में प्री मरीना बहुत ताकतवर है।
लाइक फुल पावर में इसके पास इसका एक जी मूव है ओशिन का ऑपरेटर, और तो यहाँ पे प्रीमरीना बलून्स का इस्तेमाल करती है और अपनी वॉइस का इस्तेमाल करती है। बलून्स और वॉइस इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये अपने बलून्स को अपने वॉइस के हिसाब से कंट्रोल कर सकती है। एंड या प्रीमरीना जो बलून बनाती है वो एक्सप्लोसिव भी होती है, जो कि टच से ट्रिगर हो सकती हैं। सो हाँ, ये सारी पावर्स यहाँ पे ग्रेनिंजा को तो हराने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन सिर्फ ग्रेनिंजा को। जब बात है कि ऐश ग्रेनिंजा से लड़ने की, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी पावर्स भी ऐश ग्रेनिंजा को हरा पाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ऐश ग्रेनिंजा फॉर्म में आने के बाद ग्रेनिंजा के पास बॉन्ड एवोल्यूशन है। एंड बॉन्ड एवोल्यूशन में लिटरली उसकी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर की बेसिकली कोई लिमिट नहीं है। बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर बेसिकली ट्रेनर और पोकेमॉन के बीच के बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। सी ऑब्वियसली हम एनिमे के बेस पे कंपैरिजन करें या फिर फुल पावर के बेस पे कंपैरिजन करें, प्रीमरीना का यहाँ पे ऐश ग्रेनिंजा से जीतने का कोई चांस नहीं बनता। हाँ, ग्रेनिंजा को वो हरा सकती है, लेकिन ऐश ग्रेनिंजा को नहीं। ऐश ग्रेनिंजा लिटरली एक अलग ही लेवल पे है। प्रीमरीना के सामने तो एक तरह से वो सुपीरियर है। सो हाँ, यहाँ पे अलोला और कार्लोस के बीच में कंपैरिजन हो चुका है स्टार्टर्स का, और यहाँ पे अलोला 2-on-1 से जीत चुका है, जहाँ पर वो फायर एंड ग्रास स्टार्टर्स का राउंड पहले ही जीत चुका है। भले यहाँ पे ग्रेनिंजा ने लास्ट में आके कमबैक कर लिया, बट पहले ये मैच खत्म हो चुकी थी, जहाँ पर कार्लोस को सिर्फ और सिर्फ वाटर स्टार्टर्स का ही पॉइंट मिला है। सो हाँ गाइस, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्लोस और अलोला के बीच में राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4 को डिस्कस करेंगे, जो है बेस्ट ऑफ नॉन लेजेंडरी, नॉर्मल लेजेंडरी एंड सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन का। बट हाँ, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करना होगा। सो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना है। अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है ऐसी पोकेमॉन वीडियोस देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि अपनी नई वीडियो से नोटिफाइड रहो। एंड इंस्टाग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।